हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली काव्या मर्डर केस लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद है तो कृपया इस पहेली को अवश्य देखिए। एक दिन शहर से दूर एक पहाड़ी के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। तभी वहां रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस के साथ में डिटेक्टिव डीके भी था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा लड़की के साथ किसी ने गलत काम, बुरा व्यवहार किया है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंका गया है। शायद इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। कुछ देर बाद पहाड़ी के लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर ने देखा लड़की की बॉडी के पास उसका बैग पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने बैग खोलकर उसके अंदर से उसका आई कार्ड निकाला और बोला, डीके, इस लड़की का नाम काव्या है और ये शहर के पास एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। तभी डीके ने गौर से देखा लड़की की बॉडी के पास उसके हाथ में रंग बिरंगी गोलियां थीं। डीके ने उन गोलियों को उठाया और इंस्पेक्टर को दिखाया। इंस्पेक्टर, काव्या के हाथ में ये 4 मीठी गोलियां मिली हैं। ये चारों गोलियां बच्चों की खाने वाली मीठी गोलियां हैं और इनके रंग भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। इंस्पेक्टर बोला, शायद काव्या को इन गोलियों की खाने की आदत हो, इसलिए उसके हाथ में ये गोलियां मिली हैं। अब डीके बोला, लेकिन इंस्पेक्टर, जब वो लोग इसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे उस समय काव्या को इन गोलियों की खाने की क्या आवश्यकता थी, और इसके बैग से हमें इस तरह की गोलियों का पैकेट भी नहीं मिला। अर्थात ये गोली अपराधी की है। काव्या हमें इन अलग अलग गोलियों के आधार पर अपराधियों के बारे में बताना चाहती है। मुझे लगता है ये 4 गोलियां हैं, मतलब वो 4 अपराधी थे जिन्होंने काव्या के साथ गलत किया। अब कुछ देर बाद वहां एम्बुलेंस आ गई और पुलिस इंस्पेक्टर ने काव्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने बताया इस लड़के की मृत्यु पहाड़िया से गिरने के कारण हुई और इसके साथ कई लोगों ने गलत काम भी किया है। इसकी बॉडी पानी से गीली है। लगता है इसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मरी नहीं, इसलिए इसे पहाड़ी के ऊपर से फेंका गया। हमें इसकी बॉडी से कातिलों को कोई सबूत नहीं मिला। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, काव्या के बैग से हमें स्कूल का आईडी कार्ड मिला है। हमें कल सुबह उस स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिलना होगा। इतना बोल के वो दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए। अब दूसरे दिन दोनों सुबह सुबह प्रिंसिपल के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा प्रिंसिपल का बेटा और प्रिंसिपल दोनों बाहर खड़े हैं और वहां और भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं और जमीन पे एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी हुई है। अब इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है और इसे किसने मारा? प्रिंसिपल ने बताया, ये हमारे घर का सिक्योरिटी गार्ड है। कल मैं अपने स्कूल के काम से दूसरे शहर गया था। जब मैं रात में वापस आया तो देखा गेट पर ये नहीं था। मैंने सोचा कि ये अपने घर चला गया होगा। मैंने अपनी कार अंदर करके बाहर से गेट लगा लिया और अंदर जाके सो गया। लेकिन आज सुबह जब मैं टहलने के लिए घर से बाहर आया तो देखा इसकी लाश गेट के बाहर पड़ी हुई है। अब डीके ने पूछा, आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, हम इसकी फुटेज के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के कातिल तक पहुंच सकते हैं। प्रिंसिपल बोला, नहीं, मेरे घर का सीसीटीवी कैमरा बहुत दिनों से खराब चल रहा है। मैंने इसे सुधारने के लिए दुकानदार से बोल दिया है, इसलिए हमारे सीसीटीवी के द्वारा कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल को काव्या का स्कूल का आईडी कार्ड दिखाया और उससे पूछा, ये लड़की कौन है? प्रिंसिपल बोला, ये काव्या है, ये हमारे स्कूल में काम करती है। काव्या शाम को घर जाने से पहले मेरे पास आकर स्कूल की प्रत्येक दिन की दिनचर्या के बारे में बताती है और उसके बाद घर के लिए निकल जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप काव्या के बारे में क्यों पूछ रहे हो और इसका आईडी कार्ड आपके पास कैसे आया? अब इंस्पेक्टर बोला, कल रात काव्या का किसी ने खून करके पहाड़ी से नीचे फेंक दिया है। उसके साथ कई लोगों ने बुरा व्यवहार किया है। हम काव्या के कातिलों की तलाश कर रहे हैं। अब आपने बताया कि कल शाम आप इस शहर से बाहर गए थे। शायद उस समय काव्या आपके घर आई हो और आपके बेटे राजन से मिली हो। अब प्रिंसिपल का बेटा राजन बोला, नहीं इंस्पेक्टर, मैं कल शाम घर पर ही था, लेकिन काव्या पिताजी से मिलने नहीं आई। हो सकता है जब वो पिताजी से मिलने आ रही हो उस समय उसे किसी ने रास्ते में मार दिया हो। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कल शाम काव्या प्रिंसिपल से मिलने आई होगी और राजन ने उसका अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसे पहाड़ी पे ले जाके मार दिया। क्योंकि राजन जानता है कि घर का सीसीटीवी कैमरा खराब है, इसलिए काव्या की घर के आने की फुटेज रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने काव्या को घर के अंदर आते देख लिया होगा, इसलिए रात में सिक्योरिटी गार्ड को भी इसी राजन ने मारकर घर के अंदर छुपा लिया होगा, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड प्रिंसिपल के आने पर उसे राजन के बारे में कुछ न बता सके। उसके बाद राजन ने सुबह सुबह घर के अंदर से सिक्योरिटी गार्ड की लाश निकाली और उसे दरवाजे पे फेंक दी। इस तरह राजन पुलिस और प्रिंसिपल दोनों से बच गया। अब राजन चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर, ये कौन है और क्या बक रहा है?
क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? अब डीके बोला, आज मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि काव्या को तुमने ही मारा है और मैं तुम्हें जेल पहुंचा के रहूंगा। अब प्रिंसिपल बोला, इंस्पेक्टर मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आप राजन के खिलाफ कोई सबूत दिखाइए वरना यहाँ से चले जाइए। इतना सुन के इंस्पेक्टर और डीके वापस गाड़ी में बैठ के वहां से चले गए और राजन उसे देखता रह गया। अब कुछ देर बाद दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने डीके को समझाया, डीके तुम किसी भी व्यक्ति पे बिना सबूत के उस पर आरोप नहीं लगा सकते हो। जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम इन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहां दूसरा पुलिस वाला आया और बोला, सर काव्या की बॉडी को लेने कोई नहीं आया, लगता है वो अनाथ है, इसका उस दुनिया में कोई नहीं है। इंस्पेक्टर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम काव्या की फोटो टीवी चैनल में दिखाओ, शायद कोई इसे जानता हो। इतना सुन के पुलिस वाला वहां से चला गया। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर बोला, डीके काव्या के केस में हमें कातिल तक पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला, लगता है हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डीके बोला, सबूत है इंस्पेक्टर, ये 4 गोलियां, यही हमें कातिल तक पहुंचाएंगी। आज मेरी वजह से प्रिंसिपल के बेटे का दिमाग खराब हो गया है, कल हम लोग फिर से उसके घर जाएंगे और काव्या के बारे में पूछताछ करेंगे। इतना सुन के इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया और डीके कार उड़ा के वहां से अपने घर के लिए चला गया। अब दूसरे दिन डीके और इंस्पेक्टर फिर से प्रिंसिपल के घर पहुंचे। गाड़ी से उतर के उन्होंने देखा कि आज वहां एक नया सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। डीके उसके पास गया, उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मेरा नाम करण है, प्रिंसिपल साहब ने मुझे आज यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए रखा है। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ कार से प्रिंसिपल और उसका बेटा राजन आ गया। प्रिंसिपल बोला, इंस्पेक्टर ये आदमी कौन है और ये बार बार हमारे घर में पूछताछ करने की कोशिश क्यों कर रहा है? इंस्पेक्टर बोला, प्रिंसिपल साहब आप हमें गलत मत समझो, ये मिस्टर डीके हैं जो पेशे से डिटेक्टिव हैं और काव्या मर्डर केस में कातिलों को पकड़ने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। प्लीज आप हमारे कुछ सवालों के आंसर दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब राजन बोला, पूछो इंस्पेक्टर, आप क्या पूछना चाहते हो? अब डीके ने अपनी जेब से गोलियां निकाली और उनसे पूछा, आप दोनों में से इन गोलियों को कौन खाता है? अब प्रिंसिपल हंसकर बोला, डीके तुम क्या बेवकूफ हो, ये बच्चों के खाने की गोलियां हैं, भला हम लोग इन गोलियों को क्यों खाएंगे? अब डीके बोला, ये मीठी गोलियां जिन्हें ज्यादातर बच्चे खाना पसंद करते हैं, लेकिन इन गोलियों को बच्चे और बड़े दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं। अब आप ये बताइए, क्या काव्या इन गोलियों को खाती थी? प्रिंसिपल बोला, नहीं डीके, मैंने कभी भी काव्या को इन गोलियों को खाते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम इन गोलियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? डीके बोला, काव्या की लाश के पास हमें उसके हाथ से ये 4 मीठी गोलियां मिली हैं। काव्या इन गोलियों के द्वारा हमें कातिल तक पहुंचाना चाहती है। जैसे इन चारों गोलियों में एक गोली पीले रंग येलो कलर की है और आपके बेटे राजन के पास भी पीले कलर की कार है, अर्थात इस गोली के हिसाब से आपका बेटा काव्या का कातिल है और इसी ने उसके साथ गलत किया और अपनी पीली कार में उसे बिठाकर पहाड़ी से नीचे फेंकने गया था। लेकिन पीली कार किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती है, केवल इस पीली कार के आधार पर हम आपके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हमें इन 4 गोलियों का कॉम्बिनेशन, संयोजन, जोड़ी या कड़ी नहीं मिल जाती तब तक हम कातिल तक नहीं पहुंच सकते। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, राजन जिस समय तुम्हारे पिताजी दूसरे शहर गए थे और काव्या तुम्हारे घर नहीं आई, उस समय तुम घर पे क्या कर रहे थे? राजन बोला, मैं अकेले घर पे बैठा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने एंजॉय करने के लिए अपने 2 दोस्त उदय और श्याम को अपने घर पे बुलाया था। इंस्पेक्टर बोला, राजन तुम मुझे अपने दोनों दोस्तों को फोन नंबर और एड्रेस दो, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। इतना सुन के राजन ने अपने दोनों दोस्तों का पता व फोन नंबर दे दिया। अब डीके ने प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल साहब काव्या को मरे हुए पूरे 1 दिन हो गया, लेकिन उसकी बॉडी लेने उसकी फैमिली में से कोई नहीं आया, क्या आप हमें उसकी फैमिली के बारे में बता सकते हैं? प्रिंसिपल बोला, काव्या 2 साल पहले गांव से शहर हमारे स्कूल में काम की तलाश में आई थी और इसी शहर में अकेले किराए रेंट से रहती थी, लेकिन कभी हमने उससे उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा और ना ही उसने बताया और ना ही कभी उसकी फैमिली के लोग उससे मिलने आए। ऐसा लगता है उसकी फैमिली के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए काव्या गांव छोड़कर शहर में आके बस गई थी। अब सभी लोगों की बातचीत सुनने के बाद डीके और इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। दोस्तों पहली का पहला सवाल, काव्या का खून किसने किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब पुलिस वाले के जाने के बाद राजन ने घर की छत पर जाकर अपने दोस्तों को फोन लगाया और कहा, उदय अभी कुछ देर पहले मेरे घर पुलिस आई थी
और काव्या के बारे में पूछताछ कर रही थी। लेकिन मैंने उनको बताया कि कल रात काव्या हमारे घर नहीं आई थी और मैं उस समय अपने दोस्तों के साथ घर पर ही था। पुलिस वाले मुझसे तुम दोनों के घर का एड्रेस लेके गई है, वो तुम दोनों से भी पूछताछ करेगी। तुम दोनों सोच समझ के जवाब देना, वरना हम लोग काव्या के मर्डर केस में पकड़े जाएंगे। कल दिन के समय मेरे पापा प्रिंसिपल अपने स्कूल जाएंगे, उस समय तुम दोनों मेरे घर पे आना, हम लोग घर पे मिलके बैठ के बातचीत करेंगे। इतना बोल के राजन ने फोन काट दिया और नीचे चला गया। अब कुछ देर बाद डी के इंस्पेक्टर राजन के दोस्त उदय घर पहुंचे। उदय बाहर ही खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर ने कार से उतर के पूछा, क्या तुम उदय हो? उदय बोला, हाँ सर, मैं उदय हूँ। अभी अभी राजन का फोन आया था, आप लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहा था। अब इंस्पेक्टर बोला, हमें काव्या के बारे में तुमसे पूछताछ करनी है। उदय बोला, कौन काव्या? मैं किसी काव्या को नहीं जानता। मुझे केवल इतना पता है कि काव्या नाम की लड़की राजन के पिता के स्कूल में काम करती है, लेकिन मैंने आज तक उस काव्या को नहीं देखा। और कल रात हम लोग राजन के घर पर ही थे, लेकिन उस समय भी काव्या राजन के घर पे नहीं आई। अब डीके ने वही 4 गोलियां निकाल कर दिखाई और उससे पूछा, उदय, क्या तुम्हें ये गोलियां खाना पसंद है? उदय बोला, नहीं सर, आपने ये सवाल मेरे दोस्त राजन से भी पूछा था। सर, हम लोग बच्चे नहीं हैं जो आप बार बार हमसे इन गोलियों के बारे में पूछ रहे हो। डीके बोला, ये गोलियां हमें काव्या की लाश से मिली हैं। काव्या इन गोलियों के द्वारा हमें कातिल तक पहुंचाना चाहती है। जैसे इन गोलियों में से एक पीली गोली येलो कलर की है और तुम्हारे दोस्त राजन के पास पीली कलर की कार है, और इन गोलियों में से दूसरी गोली नीली कलर की है और तुम्हारे घर के अंदर नीले रंग का स्विमिंग पूल भी है, और हमें काव्या की लाश पानी से भीगी हुई मिली थी। हो सकता है राजन अपनी पीली गाड़ी में काव्या को जबरदस्ती यहाँ लाया हो और तुम लोगों ने उसे स्विमिंग पूल में डालकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो। इस कारण हमें तुम लोगों पर शक हो रहा है। अब उदय बोला, लेकिन सर, पीली गाड़ी और नीला स्विमिंग पूल तो कई लोगों के घर में होगा, तो क्या वो लोग काव्या के कातिल माने जाएंगे? इंस्पेक्टर बोला, नहीं, इसलिए तो हम तुम लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे, केवल पूछताछ कर रहे हैं। हम तुम्हें पक्का सबूत दिखाकर ही काव्या के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करेंगे। अब ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? उदय बोला, इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। सुबह शाम का खाना बनाने के लिए मैंने एक बाई नौकरानी रखी है, वो सुबह और शाम का खाना बना के अपने घर चली जाती है। इतना बोल के उसने अपनी नौकरानी को बाहर बुला लिया। इंस्पेक्टर ने नौकरानी से पूछा, कल शाम तुम खाना बनाने आई थी, क्या उस समय तुम्हें इस घर में कोई लड़की देखी थी? नौकरानी बोली, साहब, मैं आज से इस घर में काम करने आई हूँ। इससे पहले मेरी बहन यहाँ काम करने आती थी, लेकिन उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रही है। इसीलिए आज से मुझे मजबूरी में काम करने आना पड़ा। उदय बोला, ये सही कह रही है इंस्पेक्टर, इसकी बहन 4 दिन से हमारे यहाँ काम करने नहीं आई, और आज सुबह इसने आके अपनी बहन की तबीयत के बारे में बताया और मैंने इसे काम पे रख लिया। अब डीके बोला, तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ऐसा क्यों? उदय बोला, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और इस घर में ज्यादा सामान भी नहीं है जिसे कोई चोर चुरा के ले जा सके, इसलिए मैंने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया। इतना सुन के डीके इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से तीसरे दोस्त श्याम से मिलने चले गए। अब कुछ देर बाद वो तीसरे दोस्त श्याम के घर पहुंचे। श्याम अपने पिता के साथ बाहर ही खड़ा था। श्याम के पिता पैरों से चलने में असमर्थ थे, इसलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। अब इंस्पेक्टर और डी के कार से उतर के बाहर आ गए। श्याम उनको देख के बोला, आइए इंस्पेक्टर, मेरा नाम श्याम है। अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त राजन का फोन आया था, बताइए आपको मुझसे क्या पूछना है? इंस्पेक्टर ने पूछा, ये कौन है? श्याम बोला, ये मेरे पिताजी हैं, इनको लकवा पैरालिसिस है, ये सुन और बोल नहीं सकते हैं, केवल कुर्सी पे बैठे रहते हैं। आप मुझसे पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा, काव्या का जिस दिन मर्डर हुआ उस रात तुम कहाँ थे? श्याम बोला, इंस्पेक्टर, मैं आपको सभी सवालों के आंसर एक साथ देता हूँ। नंबर 1, जिस रात काव्या का मर्डर हुआ उस रात हम लोग राजन के घर पर बैठ के पार्टी कर रहे थे और वहाँ काव्या नहीं आई। नंबर 2, मैं किसी भी प्रकार की मीठी गोलियों को नहीं खाता हूँ और ना ही मैंने किसी को मीठी गोलियाँ खाते हुए देखा है। नंबर 3, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। नंबर 4, हमारे घर में 3 सदस्य रहते हैं, मैं, मेरे पिताजी और हमारी कार चलाने वाला ड्राइवर। इंस्पेक्टर, आपको और कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। अब डीके बोला, श्याम, तुमने सभी सवालों के आंसर दे दिए, क्या तुम हमें घर के अंदर ले जाके पानी पिला सकते हो? इतना सुन के श्याम इंस्पेक्टर और डीके को घर के अंदर एक कमरे में ले गया और उनके लिए पानी लेने चला गया। अब कमरा देख के डीके बोला, इंस्पेक्टर, इस कमरे का रंग हरा ग्रीन कलर है, अर्थात गोलियों के हिसाब से ये वही कमरा है जिसके अंदर काव्या को जबरदस्ती लाया गया
और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। अब इंस्पेक्टर बोला, तुमने सही कहा डीके, लेकिन हमारे पास इन तीनों के कातिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्तों को अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी वहां श्याम उन दोनों के लिए पानी की गिलास लेके आ गया और उन दोनों को पानी दे दिया। अब डीके ने पूछा, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है, हमें उससे मिलना है। तभी श्याम ने अपने ड्राइवर को बुलाया और बोला, ये हमारा नया ड्राइवर भोला है, मैंने इसे कल ही काम पे रखा है। इससे पहले हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत छुट्टियां करता था, इसलिए हमने उसे काम से निकाल दिया। इतना सुन के दोनों ने पानी पिया और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से चले गए। अब रास्ते में उन दोनों ने सूनी सड़क पे अपनी कार रोक दी और गाड़ी से बाहर आके पुलिस इंस्पेक्टर बोला, डीके, हमें इन गोलियों के हिसाब से ये समझ आ गया कि इन तीनों लड़कों ने काव्या को परेशान करके मारा है, लेकिन हमें इन तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डीके बोला, सबूत मिला इंस्पेक्टर, इन तीनों दोस्तों ने काव्या के मर्डर के दूसरे दिन अपने अपने घर के नौकर सर्वेंट बदल दिए। अर्थात इन तीनों ने प्लान बनाकर काव्या का किडनैप किया और प्रत्येक दोस्त के घर ले जाके उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और प्रत्येक घर में रहने वाले नौकरों ने काव्या के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देखा होगा। इसलिए इन तीनों ने पकड़े जाने के डर से अपने अपने नौकरों को काम से निकाल दिया और नए नौकर घर में रख लिए। इसलिए राजन ने अपने चौकीदार की हत्या की थी। अब राजन का पुराना चौकीदार मर चुका है, हमें उदय की कामवाली और शाम के पुराने ड्राइवर के घर जाकर उससे काव्या के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो पुराने नौकर काव्या के बारे में जानते हैं तो उदय और शाम हमें कभी भी उनके घर का सही पता नहीं बताएंगे, वरना इनका राज खुल जाएगा। हमें इनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कुछ और काम करना होगा। डीके बोला, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। राजन ने अपने घर पे आज नया चौकीदार करण रखा है। अब करण दिन में चौकीदारी कर रहा था, मतलब उसकी ड्यूटी रात में खत्म हो जाएगी। हमें रात में करण से मिलकर राजन का पता लगाना होगा। इतना सुन के इंस्पेक्टर और डीके वहीं सड़क पर करण के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद वहां से करण अपने घर के लिए निकला। तभी इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। डीके बोला, करण, तुम्हारे मालिक राजन पर काव्या का खून करने का इल्जाम है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हमें उसके खिलाफ सबूत मिल जाएगा और हम तुम्हें इसके बदले पैसे भी देंगे, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। अब करण बोला, साहब, मुझे नौकरी से मत निकलवाना, बताओ मुझे क्या करना है। डीके बोला, राजन से जब भी उसके दोस्त मिलने आए तो वो राजन से क्या क्या बात करते हैं, तुम्हें उसकी सारी रिकॉर्डिंग करके हमें देनी होगी। इसके द्वारा हम ये पता चल जाएगा कि काव्या का खून इन तीनों ने किया है या नहीं। अब करण डीके और इंस्पेक्टर की बात मान के वहां से अपने घर के लिए चला गया और वो दोनों से देखते रह गए। अब दूसरे दिन करण अपने काम पर पहुंचा और कुछ देर बाद राजन के दोनों दोस्त उदय और शाम वहां आ गए। उदय चौकीदार से बोला, गेट खोलो, हम राजन के दोस्त हैं, हमारा नाम उदय और श्याम है, हमें राजन ने बुलाया है। करण बोला, नहीं, मैं गेट नहीं खोलूंगा, मैं आपको नहीं जानता, मैं अपने मालिक राजन को बुला के लाता हूँ। इतना बोल के चौकीदार करण अंदर राजन को बुलाने चला गया। अब अंदर प्रिंसिपल के जाने के बाद राजन अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। तभी करण ने उससे कहा, साहब, दो लड़के आए हैं, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। राजन बोला, वो दोनों मेरे दोस्त उदय और श्याम होंगे, तुम उनको अंदर भेज दो। करण बोला, नहीं सर, उन दोनों ने अपना नाम कुछ और बताया है और वो दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हैं, आप उनसे बाहर जाके बात कर लो। अब करण की बातें सुन के राजन बाहर गेट की तरफ चला गया और करण वहीं खड़ा रह गया। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, चौकीदार करण ने राजन से झूठ क्यों बोला कि उन दोनों का नाम उदय और श्याम नहीं है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। बाहर जाके राजन बोला, ये मेरा नया चौकीदार है, इसलिए वो तुम दोनों को नहीं पहचान पाया। अंदर आओ, अंदर चल के बातचीत करते हैं। इतना बोल के तीनों अंदर चले गए और चौकीदार करण बाहर आके चौकीदारी करने लगा। अंदर जाके राजन ने उन दोनों से पूछा, कल पुलिस तुम्हारे घर पर पूछताछ करने आई थी, क्या पुलिस को तुम्हारे ऊपर कुछ शक हुआ? अब श्याम बोला, तुम चिंता मत करो राजन, हम लोगों ने पुलिस और डीके को ऐसा जवाब दिया कि वो चुपचाप से हमारे घर से चला गया। उन दोनों को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब उदय बोला, राजन, एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है। डीके ने कल हम तीनों को 4 गोलियां दिखाई जो अलग अलग कलर की हैं। डीके ने बताया वो 4 गोलियों से काव्या की बॉडी के पास से मिली थी और उन गोलियों से ये भी सिद्ध होता है कि हम तीनों ने ही काव्या के साथ गलत काम किया है। जैसे पीली गोली, राजन की पीली कार जिसके अंदर तुम काव्या को जबरदस्ती बिठा के मेरे यहाँ लाए थे। नीली गोली, मेरे घर का नीला स्विमिंग पूल जिसके अंदर हम लोगों ने काव्या के साथ मस्ती की। हरी गोली, श्याम के घर का हरा कमरा जिसके अंदर हम लोगों ने काव्या के साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन उनमें से एक काली गोली ब्लैक कलर की भी है, उस गोली का क्या मतलब है?
अब राजन बोला, श्याम, हम दोनों आखिरी बार काव्या को कार में बिठा के तुम्हारे घर लेके आए थे और उसके बाद हम तीनों ने तुम्हारे घर के हरे कमरे में काव्या के साथ बुरा व्यवहार किया। उसके बाद मेरे पिताजी प्रिंसिपल रात में वापस आने वाले थे, इसलिए हम दोनों काव्या को बेहोश छोड़कर अपने अपने घर निकल गए थे और तुमसे बोल के गए थे कि काव्या को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहां से नीचे फेंक देना, वो मर जाएगी। अब तुम हमें ये बताओ कि काव्या की बॉडी के पास वो मीठी गोलियां कहाँ से आई। अब श्याम बोला, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। तुम दोनों अपने अपने घर निकल गए थे और मैं भी बहुत थक गया था, इसलिए मैं काव्या को फेंकने पहाड़ी पे नहीं गया, बल्कि मैंने अपने पुराने ड्राइवर रमन को काव्या को पहाड़ी पे ले जाके वहां से फेंकने के लिए बोला था। और जैसे ही वो काव्या को पहाड़ी से फेंक के आया, उसके बाद मैंने उसी रात अपने ड्राइवर रमन को कुछ पैसे दे के काम से निकाल दिया था। राजन, मुझे लगता है हम तीनों के अलावा उस रमन ने भी काव्या के साथ गलत किया, इसलिए काव्या की बॉडी के पास 4 गोलियां मिली थीं। अब राजन बोला, तुम सही कह रहे हो श्याम, लेकिन काव्या के पास वो मीठी गोलियां कहाँ से आईं? क्या तुम्हारा ड्राइवर रमन उन मीठी गोलियों को खाता था? अब श्याम बोला, नहीं, मैंने कभी रमन को मीठी गोलियां खाते हुए नहीं देखा। पता नहीं काव्या को वो मीठी गोलियां कहाँ से मिली। इतना बोल के दोनों दोस्त बाहर आए और वहां से अपने अपने घर के लिए चले गए और राजन भी घर के अंदर नहाने चला गया। उन लोगों के जाने के बाद करण वहां चुपचाप से आया और उसने राजन के कमरे में रखे एक्वेरियम के पीछे से अपना छुपा हुआ मोबाइल निकाला और वहां से उसे लेके चला गया। इसीलिए दोस्तों, करण ने अपना मोबाइल छुपाने के लिए राजन को दोस्तों को बुलाने के लिए बाहर भेजा था। अब बाहर आने के बाद करण ने डीके को कॉल लगा के बोला, सर, मैंने इन तीनों की फोन की रिकॉर्डिंग कर ली है। अब डीके बोला, ओके करण, तुम मुझे उनकी बातों की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा भेज दो। इतना सुन के बाहर खड़े करण ने मोबाइल से उन तीनों की रिकॉर्डिंग डीके को भेज दी। अब इंस्पेक्टर और डीके ने थाने में उन तीनों की बातों की रिकॉर्डिंग सुनी और उन दोनों को रिकॉर्डिंग सुनने के बाद समझ आ गया कि काव्या के कातिल यही लोग हैं और श्याम का पुराना ड्राइवर रमन भी काव्या का कातिल है, जैसे श्याम ने कुछ पैसे देके नौकरी से निकाल दिया है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, हम लोग इस सबूत के आधार पर इन चारों को अरेस्ट कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले राजन के घर चलना चाहिए। अभी वो लोग जाने ही वाले थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत पुलिस स्टेशन के अंदर आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कल से घर नहीं आया, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अब इंस्पेक्टर बोला, हमें जल्दी जाना है, आप अपनी रिपोर्ट दूसरे इंस्पेक्टर से लिखवा दो। इतना बोल के दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर और डीके राजन के घर उससे अरेस्ट करने पहुंचे। करण ने बताया, आप लोग यहाँ आने में लेट हो गए। अभी कुछ देर पहले प्रिंसिपल और उसका बेटा राजन कार में बैठ के स्कूल के लिए निकल गए। अब इंस्पेक्टर और डीके भी वहां से स्कूल के लिए जाने वाले थे, तभी दूसरे इंस्पेक्टर का फोन आया, सर, प्रिंसिपल की कार को किसी ने टाइम बम से उड़ा दिया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इतना सुन के तीनों हॉस्पिटल के लिए चले गए। हॉस्पिटल जाकर तीनों ने देखा प्रिंसिपल और उसका बेटा राजन मरा हुआ पड़ा है। दूसरे इंस्पेक्टर ने बताया, आज दिन में सड़क पर चलते हुए इनकी पीली कार में ब्लास्ट हुआ और ये दोनों मारे गए। लगता है किसी ने इनको मारने के लिए कार में टाइम बम लगाया था। अब करण बोला, सर, मुझे लगता है ये साजिश उदय और श्याम ने की है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए राजन को मारने की कोशिश की और साथ में प्रिंसिपल साहब भी मारे गए। अब करण की बातें सुनकर सभी लोग वहां से उदय के घर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो तीनों उदय के घर पहुंचे। कार से उतरकर उन्होंने देखा उनकी नौकरानी बाहर खड़ी हुई है और स्विमिंग पूल के अंदर उदय की लाश पड़ी हुई है। नौकरानी ने बताया, साहब, मैं कुछ देर पहले उदय के लिए खाना बनाने आई। मैंने देखा उदय को एक आदमी स्विमिंग पूल के अंदर डुबो के मार रहा है और मैं उसे देखती रही, लेकिन डर के कारण घर के अंदर नहीं गई। और कुछ देर बाद वो आदमी मेरी आंखों के सामने से घर से निकल के भाग गया। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। इंस्पेक्टर बोला, डीके, मुझे लगता है मीठी गोलियों के हिसाब से चौथा अपराधी श्याम का पुराना ड्राइवर रमन है और वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए इन लोगों को मार रहा है। अब हमें जल्दी से श्याम की जान बचानी चाहिए। इतना बोल के सभी गाड़ी में बैठ के श्याम के घर के लिए निकल गए। वो तीनों जल्दी से श्याम के घर पहुंच गए। कार से बाहर निकलकर उन्होंने श्याम के नए ड्राइवर भोला से पूछा, श्याम कहाँ है? भोला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैं श्याम के पिताजी को कार में बिठाकर दवाई दिलाने हॉस्पिटल गया था। वापस आया तो देखा एक ब्लैक कलर की शर्ट पहना आदमी घर के अंदर से निकल के बाहर भाग रहा है। मैं उसे देखता रह गया और इतने में आप लोग आ गए। अब भोला की बातें सुनकर सभी लोग घर के अंदर की ओर भागे। अंदर पहुंचकर सभी ने देखा श्याम कमरे की छत से फांसी के फंदे पे लटका हुआ है, अर्थात श्याम मर चुका था।
इंस्पेक्टर बोला, डीके, हम लोग यहाँ आने में लेट हो गए। रमन ने श्याम को भी मार दिया। अब हमें ये भी नहीं पता कि रमन कौन है, कैसा दिखता है और कहाँ रहता है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। अब हमें रमन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, जमीन पे श्याम का मोबाइल गिरा हुआ पड़ा है। आप श्याम की फिंगर लगा के श्याम का मोबाइल फोन खोलो और उसके अंदर कांटेक्ट लिस्ट के अंदर चेक करो। उसके अंदर हमें पुराने ड्राइवर रमन का मोबाइल नंबर मिल जाएगा और उस पर फोन लगा के पता करो कि रमन कहाँ रहता है। इंस्पेक्टर ने डीके के कहने पर श्याम के मोबाइल से रमन के घर का फोन लगा के उसके घर का पता कर लिया और बाहर आकर इंस्पेक्टर और डीके वहां से रमन के घर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो रमन के घर पहुंचे और जैसे ही वो रमन के घर के अंदर पहुंचे, कमरे के अंदर जाकर इंस्पेक्टर और डीके दोनों चौंक गए। वो दोनों कुछ देर के लिए चुपचाप हो गए। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, डीके और इंस्पेक्टर रमन के घर के अंदर जाके आश्चर्यजनक क्यों हो गए? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। इंस्पेक्टर बोला, डीके, ये वही औरत है जो आज सुबह अपने गुमशुदा बेटे की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आई थी। मतलब इसका बेटा रमन है और वो कल रात से गायब है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, ये वही मीठी गोलियां हैं जो हमें काव्या की लाश से मिली थी। मतलब ये गोलियां रमन का बेटा खाता है और उस रात ये गोलियां रमन की पॉकेट जेब में थी। मतलब रमन के बेटे ने अपने पिता रमन से मीठी गोलियां मंगवाई होंगी और काव्या से दुर्व्यवहार करते समय ये गोलियां रमन की पॉकेट से गिर गईं, जिन्हें काव्या ने इन लोगों के सबूत के लिए अपने पास रख लिया होगा। और रमन ने उस रात ब्लैक कलर की शर्ट भी पहनी थी, इसलिए चौथी गोली ब्लैक कलर की है, अर्थात चौथा अपराधी रमन ही है। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन डीके, रमन गायब है। अब रमन हमें कहाँ मिलेगा? डीके ने कुछ सोचा और बोला, इंस्पेक्टर, आज सुबह से हम इन अपराधियों को जिंदा ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये एक एक करके मरते जा रहे हैं और साथ में ये लोग उसी जगह मर रहे हैं जहां इन लोगों ने काव्य को परेशान किया था। अर्थात अब हमें रमन भी जिंदा नहीं मिलेगा, रमन हमें काली पहाड़ी पे मरा हुआ मिलेगा। डीके की बात सुनकर इंस्पेक्टर और डीके वापस अपनी कार में बैठे और वहां से काली पहाड़ी के लिए चले गए। अब काली पहाड़ी पे पहुंचकर कार से निकलकर इंस्पेक्टर ने देखा रमन काली पहाड़ी पे मरा हुआ पड़ा है और उसकी लाश को जानवर खा रहे हैं। इंस्पेक्टर बोला, डीके, रमन की लाश को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसे कल रात मारा गया है, इसलिए इसकी बॉडी को जानवर खा रहे हैं। लेकिन डीके, काव्या मर्डर केस के चारों अपराधी मारे गए, लेकिन इन सभी को किसने मारा? अब इंस्पेक्टर की बात सुनकर डीके जोर जोर से हंसा। हा हा हा। इंस्पेक्टर, अब मेरी बात समझ में आई। ये सारा खेल बदले रिवेंज का है। ये सारा खूनी खेल उस आदमी ने बदले के लिए रचाया है। लगता है वो काव्या को जानता है और वो काव्या की मौत का बदला ले रहा था। इंस्पेक्टर, जल्दी चलो, हमें उसके घर चलना चाहिए वरना वो भाग जाएगा। इतना बोल के दोनों गाड़ी में बैठ के वहां से उसके घर के लिए चले गए। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, चारों अपराधियों को किसने मारा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब रात में वो जंगल के पास एक सुनसान घर के पास पहुंचे और कार से निकल के घर के अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने देखा कमरे में कोई नहीं था और दीवार पे चौकीदार करण की ड्रेस टंगी हुई थी और बगल में उसका फोटो लगा हुआ था। डीके बोला, इंस्पेक्टर, ये वो अपराधी जिन्होंने काव्या के कातिलों को मारा और अपनी बेटी काव्या की मौत का बदला लिया और यहाँ से भाग गए। करण काव्या का भाई था और ये सारी साजिश करण ने रची थी। प्रिंसिपल ने बताया था काव्या गांव से शहर जॉब करने आई थी, इसलिए काव्या के मरने पर गांव में उसकी फैमिली को पता नहीं चला। लेकिन जब हमने काव्या का फोटो टीवी चैनल में दिखाया तब उसकी फैमिली के लोगों को काव्या की अचानक मृत्यु के बारे में सुनकर दुख हुआ और उन लोगों ने काव्या के कातिलों पर गुस्सा आया और उन लोगों ने बदला लेने की सोची। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी बेटी काव्या को किसने मारा है। करण और उसके माता पिता जानते थे कि अगर वो पुलिस के पास काव्या की बॉडी लेने आ गए तो बाद में इनको काव्या के दुश्मनों से बदला लेने में परेशानी आ सकती है, इसलिए वो लोग काव्या की बॉडी लेने भी नहीं आए। अब काव्या करण की बहन भी थी, इसलिए उसने अपने भाई करण को जरूर बताया होगा कि वो किस स्कूल में काम करती है और उसके साथ कौन कौन से लोग बदतमीजी गलत हरकत करते हैं। अर्थात उसने करण को राजन, उदय और श्याम के बारे में पहले ही बता दिया होगा। अब काव्या की फैमिली को यह पता लगाना था कि काव्या की कातिल राजन, उदय और श्याम है या फिर उसे किसी और ने मारा है। इसी बात का पता लगाने के लिए करण और उसके माता पिता इन तीनों के घर में नौकर बन के काम मांगने पहुंचे। अब इन तीनों ने काव्या के साथ गलत काम किया था, इसलिए इन्होंने अपने अपने घर के नौकर रात में ही निकाल दिए थे और दूसरे दिन करण और उसके माता पिता को उन्होंने काम पे रख लिया।
और जब हमारे कहने पर करण ने लोगों की बातों को रिकॉर्ड किया तो उस समय हमें और करण दोनों को पता चल गया था कि ये लोग ही काव्या के कातिल हैं। और करण कभी नहीं चाहता था कि पुलिस इन कातिलों को सजा दे। इसलिए हमारे वहां पहुंचने से पहले ही करण ने राजन की कार में बम लगा दिया, जिसके कारण राजन और प्रिंसिपल दोनों मारे गए। और करण की मां ने उदय खाने में बेहोशी की दवा मिला के उसे बेहोश किया और पानी में डुबो के मार दिया। और करण के पिता ने शाम को उसी कमरे में फांसी पे लटका के मार डाला। इस तरह इन तीनों ने काव्या की मौत का बदला लिया और चुपचाप यहाँ से भाग गए। और रमन को भी कल रात करण ने ही मारा था। अगर करण उस दिन मुझे रिकॉर्डिंग भेजने के लिए फ़ोन नहीं करता तो आज हम लोग फ़ोन की लोकेशन से यहाँ करण के घर तक नहीं पहुँच पाते और ये कभी नहीं जान पाते कि इन सभी लोगों को किसने मारा और क्यों मारा है। अब हमें काव्या की फैमिली के लोगों को ढूंढना है। इतना बोल के दोनों वहाँ से बाहर चले गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।